आप क्या करती हैं? हेलो, मैं हूँ डोरा और आज मैं हूँ नादिर अली के पॉडकास्ट में। क्या आपको हम दिख रहे हैं? अरे यार, ये कौन से नमूने आ गए मेरे शो में। अभी आपकी वो कौन सी वाली वॉइस है, वो जो ट्राई अगेन लेटर, जब वो फोन करें तो वो रिपीट कीजिएगा। The number you have dialed is powered off. Please try again later. तो मेरा दोस्त था गुल खान, उसने कहा लेटा है तो लेटा रहने दो। उठे तो बोलना गुल खान का कॉल था। तो ये एक चीज है, वो समझ रहा है कि लेटा हुआ है। लेटा हुआ है। आपको लोग कार्टून बोलते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद इस चीज को कॉम्प्लीमेंट लेती हैं कि आप कार्टून हैं? हाँ बिल्कुल, फखर से कहती हूँ मैं। फखर से? हाँ। कोरोना वायरस वाली वो सुनाए जरा, वो तो पक गए सुन सुन के यार, खुदा की कसम। मुकम्मल वैक्सीनेशन और मास्क पहनना, सामाजिक फासला कायम रखना ही आपको कोरोना वायरस से महफूज रख सकता है। ये देखिए, खुदा की कसम बंदा बोलता है यार ये लाउड स्पीकर तो बंद करूँ यार कम से कम। शुक्र करें ये आपकी रिकॉर्डेड होती है, वरना अगर ये लाइव होती ना तो अक्सर जब फोन बंद होते हैं ना तो लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं। हाँ, बहुत गंदी गंदी। तो तुम्हें सुननी पड़ती। और तुगुल की भी आपने कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर आपने की, कौन से वाले की? मैंने उसमें चौलपान खातून का कैरेक्टर किया था और मैंने सुगाय खातून का भी किया, और आखिरी जो उसका 5वां सीजन था उसमें मैंने उस्मान का कैरेक्टर किया था। उस्मान जो बच्चा था? जी जी, बच्चा था। कैसे इनका ये कैसे मजे का है। उस्मान कैसे बोलता है, क्या है? जैसे मैं शिकार पर जा रहा हूँ बाबा, आप मुझे शिकार पर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ बाबा, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते अपने साथ? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज जिस मेहमान को बुलाया वो अभी तक आया नहीं, तो कॉल कर लेते हैं। पॉडकास्ट लेकिन शुरू कर दी है, मैं कॉल कर लेता हूँ। हेलो, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ये क्या गंद है? मानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। है? बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। किस देर कुछ बाद देर क्यों बाद कोशिश करूँ? मेरे सामने बैठी हो। नंबर तो बंद है ना। मैं सामने बैठी। आपने खुद नंबर बंद करवा दिया था। हाँ, आपके लिए शेर अर्ज है, जब भी करते हैं मोबाइल पे कॉल का बटन क्लिक तो आवाज सुनाई देती है फरहीन मलिक। वाह 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 वाह। है? वाह। आप क्या करती हैं? हेलो, मैं हूँ डोरा। अरे यार, ये कौन से नमूने आ गए मेरे शो में। ये हाँ 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 क्या? हाँ 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 हाँ। आगे। और आज मैं हूँ नादिर अली के पॉडकास्ट में। क्या आपको हम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। मुझे कैरेक्टर में आता है हमेशा, क्या आपको हम दिख रहे? भाई, सोच रही हर दफा पूछ रही आपके लिए भी एक शेर अर्ज है। दौड़ रहा है उनकी कामयाबी का घोड़ा, वाह वाह, बच्चों में बहुत मशहूर है कैरेक्टर डोरा। है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत मशहूर है। दोनों वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अपनी अपनी फील्ड की किंग, और आपको तो इतना तलाश कर रहा हूँ, मतलब आपको तो हर नामहरम आदमी भी सुनता है। भाई आजकल ना बहुत सारे आ गए हैं कॉपियां। अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई तलाश कर नहीं, रहा है। आपकी कौन सी? एक तो वो कोरोना वायरस वाली वो सुनाए जरा, वो तो पक गए सुन सुन के यार, खुदा की कसम। ओके। मुकम्मल वैक्सीनेशन और मास्क पहनना, सामाजिक फासला कायम रखना ही आपको कोरोना वायरस से महफूज रख सकता है। ये देखिए, खुदा की कसम बंदा बोलता है यार ये लाउड स्पीकर तो बंद करूँ यार कम से कम। लेकिन अच्छा मजा आता है वैसे, ऑनेस्टली बताऊं, जब आपको पता चलता है ना आप कहीं भी जा रहे होते हो और आपकी आवाज हर जगह से आ रही होती है। मैं यही सवाल है फरहीन, जब आप किसी को कॉल करती हैं और आपकी आवाज़ में ही आप बोल रही हैं कि ये अभी मतलूबा नंबर बंद है और ये है वो है, तो मतलब क्या गुस्सा आता है या क्या हंसी आती है? मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि ये मेरा काम है ना, हाँ। तो मैं हर बार वो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई फोन बंद होता है या कोई वेटिंग पे होता है, सुनने का मौका मिलता है अपनी आवाज़ सुनने। अपनी आवाज़ कि मैंने क्या बोला है और किस क्वालिटी में जा रहा है। बिकॉज जब आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर रहे होते हो तो देखते हैं ना कि क्वालिटी क्या जा रही है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो अब हमें तो रिस्पॉन्स नहीं पता चलता, तो मुझे अपनी क्वालिटी चेक करने के लिए मेरा क्रॉस चेक यही होता है कि अच्छा कहीं से चल रही होगी आवाज़ तो मुझे सुनाई देगी कि अच्छा ऐसी साउंड कर रही है। शुक्र करें ये आपकी रिकॉर्डेड होती है, वरना अगर ये लाइव होती ना तो अक्सर जब फोन बंद होते हैं ना तो लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं। हाँ, बहुत गंदी गंदी थोड़ी। तो तुम्हें सुननी पड़ती। नहीं, सही बात है। और फिर आप अच्छा जैसे मुझे भी पहले यही लगता था, बहुत सारे लोग यही सवाल करते थे कि हाँ ये शायद लाइव होता है और जो भी बोल रहा होता है ये शायद सामने बैठा होता है और कोई कॉल मिलाता है तो ये बोलना शुरू कर देता है।
अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी मैंने कुछ टाइम पहले अमेरिकन एम्बेसी में मुझे कॉल करना पड़ा, और वहाँ पे जब कॉल की तो वहाँ पे बाहर के मुल्कों में अब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो चुका है। वहाँ पे आपको बड़े ये जो यहाँ पे तो होता है ना कि आपके जो कॉल सेंटर एजेंट है उससे बात करने के लिए बड़ा क्लियरली बता रहे होते हैं, बात करने के लिए 0 दबाएं, लेकिन वहाँ के मुल्कों में अब ये होता है कि आपको वो ढूंढना पड़ता है, आपको वो क्लियरली खुद नहीं पता चलता। अच्छा। कि और जब आप कॉल करते हैं ना, हमारे यहाँ तो एक प्रॉपरली ऐसा लगता है कि वो पूरे म्यूजिक के साथ सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। जब मैंने वहाँ कॉल किया, मुझे खुद ये कोई 10वीं 12वीं बार पता चला कि ये सारा कुछ तो ऑटोमेटिक था। बिकॉज वो जब फ़ोन उठाते हैं उसके बाद वो ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ लाइव बोल रही है, वो इतना लाइव उनका फील अच्छा, आ रहा नहीं, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोग यही समझते हैं कि लाइव बैठी हुई है। अभी आपकी वो कौन सी वाली वॉइस है, वो जो ट्राई अगेन लेटर, जब वो फोन करें तो वो रिपीट कीजिएगा। द नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो मेरा दोस्त था गुल खान, उसने कहा लेटा है तो लेटा रहने दो। उठे तो बोल रहा गुल खान का कॉल था। तो ये एक चीज है, वो समझ रहा है कि लेटा हुआ है। आपको लोग कार्टून बोलते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद इस चीज को कॉम्प्लीमेंट लेती हैं कि आप कार्टून हैं? हाँ बिल्कुल, फखर से कहती हूँ मैं। फखर से? हाँ। यार ये पता है क्या है, ये आपको आपके कैरेक्टर से का प्यार है। बिल्कुल। क्योंकि डोरा हर घर में देखी जाती है, बच्चों में बड़ी मकबूल है। मेरे बच्चे भी आके, जो मेरे भतीजे भतीजी हैं, वो मिले आपसे। तो अच्छा, एक बात समझ नहीं आती है, डोरा क्या, मैं तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे ये बात पता चली है, ये डोरा अंधी है शायद, और ये डोरा देखती नहीं है, और वो बार बार बोलती है कि देखा देखा। मैं यही सुन रही थी, मैंने कि हर किसी को बोलती है देखा, आपको मैं नजर आ रही हूँ। आपको मैं नजर आ रही हूँ, तो तुम क्यों कहती हो ये बार बार? एक तो बोल के तो दिखाओ पहले। आज जो भी बोलोगी तुम डोरा की आवाज में बोलोगी, ये मैं बता रहा हूँ। जुमले के बाद आपने हाँ, ये मैं बता आपको रहा मैं हूँ। नजर आ रही हूँ। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं जवाब तो अपनी आवाज में दे नहीं, अभी पहले डोरा की आवाज में दे दो, क्योंकि डोरा का सवाल है। पहली बात तो ये क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? यस। ओके, तो फिर बात शुरू करते हैं। भाई होता ये है कि असल में वो कार्टून है बच्चों के लिए, हाँ। तो उसमें वो हर चीज़ बार बार दिखाने के लिए उसे भी पता होता है कि नज़र आ रहा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो बोलती इसलिए ताकि वो बच्चे उस चीज़ को रिपीट करें और उनकी नॉलेज में चीज़ आए कि रिवर होता है, लेक होता है, और मतलब बच्चे उस चीज़ को रिपीट करें। तो बेसिकली वो छोटे बच्चों के लिए, मुझे नहीं समझ आती बड़े क्यों देखते हैं और फिर उस पर बोलते भाई अंधी है डोरा जाए। नहीं, वैसे एक्चुअली अंधी नहीं भाई, नहीं है ना अंधी। अच्छा, अंधी नहीं। आपका नाम है कंजुल ईमान राशिद। जी जी। अब आप अपनी असली आवाज में बोलेंगी। पहले आपने डोरा की आवाज में बोलना है, ये अभी फिर आपने डंडी मारी थी, आप फिर अपनी आवाज में आए। कंजुल ईमान राशिद, ये किसी मदरसे का नाम लग रहा है। हाँ, बहुत सारे मदरसे हैं, है? बहुत से मदरसे हैं। ये आपका नाम है? हाँ हाँ। है ना? और इसका मतलब क्या है? ईमान का खजाना या खजीना। अच्छा, खजाना है आपके अंदर। इनके अंदर देखिए कितने कैरेक्टर्स का भी खजाना है इनके अंदर। हाँ। आपने अर्तुगरुल की भी आपने कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर आपने की, कौन से वाले की? मैंने उसमें चौलपान खातून का कैरेक्टर किया था, और मैंने सुगाय खातून का भी किया, और आखिरी जो उसका 5वां सीजन था उसमें मैंने उस्मान का कैरेक्टर किया था। उस्मान जो बच्चा था? जी जी, बच्चा था। कैसे इनका ये कैसे मजे का है। उस्मान कैसे बोलता है, क्या है? जैसे मैं शिकार पर जा रहा हूँ बाबा, आप मुझे शिकार पर जाने की इजाज़त दीजिए। मैं आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ बाबा, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते अपने साथ? इस तरह से। वाह, ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ये भाई ये बच्चा बन जाती हैं और बड़े मज़े का बच्चे वाला कैरेक्टर करती हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं। नहीं, मतलब अभी होता है माशाल्लाह यंग हो आप, डोरा, और नहीं, मैं तो मतलब आपको डोरा ही बोलूंगा, तो क्योंकि नाम इतना मुश्किल है, नाम मैं फिर भूल गया हूँ। आप ईमान कॉल कर सकते हैं, मुझे वैसे लोग ज़्यादातर ईमान ही कहते राशिद हैं। बंगाली भी, वो वहाँ किमाड़ी में एक मछली आला है, बड़ा मशहूर, मेरा बार बार नाम वहाँ चला जाता है, रिलेट हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब डोरा सॉरी मैं डोरा यार ये मुश्किल, डोरा अब डोरा भी नहीं निकल रहा, इसमें भी मेरी गलती है। डोरा हाँ। जब बूढ़ी हो जाएगी तो डोरा की आवाज वही रहेगी या बूढ़ी में चेंज हो जाएगी? मैं बताती हूँ। हेलो, मैं हूँ डोरा, आपकी नजर आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ? वाह, मतलब डोरा तब भी अंधी है।
डोरा इज अब ऑलवेज तो मैं लाजमी अंधी हूँ, बुढ़ापा आ गया, अब तो अंधी ही होंगी भाई। कार्टून्स के तो बड़े बजट होते हैं, बड़े महंगे काम है। इसमें जिस तरीके से VFX वगैरह यूज़ होते हैं और जिस तरीके से ये बनते हैं एनिमेशन वगैरह, तो ये आप लोग उसके पीछे आवाज़ देते हैं, तो आप लोग भी बहुत पैसा तो बहुत मिलता होगा आप लोगों को भी, है पैसे वाली बात पे है। हम करोड़पति हैं माशाल्लाह से। करोड़पति है क्या हम ख्वाब में करोड़पति हैं। हाँ। ख्वाब में करोड़पति है। और कुछ देखिए अभी ना ये फील्ड इतनी ज्यादा लोगों Evolve को नहीं हुई है। हाँ, तो लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता चलता। अब जैसे माशाल्लाह से अब व्लॉगिंग इतनी ज्यादा चल पड़ी, पॉडकास्ट अब माशाल्लाह से बहुत ज्यादा इन हो गया, ठीक है। क्यों इन हुआ पॉडकास्ट? अब ये तो मुझे नहीं पता पॉडकास्ट क्यों in आपको हुआ, क्या लगता है? मुझे क्या पता है क्यों in आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं ये पता। शहजादा आया है ना, हाँ मतलब तादी से नेमत के तौर पे बता रहा हूँ। शहजादा तो माशाल्लाह से काफी अच्छे समझ रहे हैं, इसने पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल ये पे बात पहुंचाया है। बिल्कुल। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना, मान लो। मुझे अच्छा लगा ये। हाँ, आप कंप्लीट करो। तो जब तक अब देखे ना, बात सुने, आपने पॉडकास्ट को यहाँ पहुंचा दिया है, तो आप अब कार्टून्स को भी यहाँ पहुंचाएं, अपनी एनिमेशंस करें। अब जब तक हम खुद का नहीं बनाएंगे तो मैं खास नहीं कर एनिमेशन सकते। शुरू करें आप, और हमें अच्छे अच्छे पैसे दीजिएगा, फिर उसके बाद हम नहीं, नेक्स्ट क्यों लेवल नहीं, पैसे क्यों कमाना नहीं, शुरू हम अपनी करेंगे। प्रोडक्शन में जब कार्टून शुरू करेंगे तो मेरी तो 2 वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बुक है यार। एक बीवी की 2 दफा कोई बात बुरी लगती है, आपके लोग इतनी दफा सुनते हैं फोन पे, आप बुरी नहीं लगती। इंटरेस्टिंग, हाँ ये बात आपने बहुत मजे की कही है। लोग सुनते हैं, लेकिन जिनको पता चल जाता है ना, फिर वो कीड़े निकालना शुरू करते हैं, उनको फिर बुरी लगना शुरू होती है। जब तक पता नहीं होता तब तक बुरी नहीं लगती, लेकिन जब पता चल जाता है यार तुमने ये ऐसे बोला है। इवन वैसे खाली फ़ोन की IVR रिकॉर्डिंग्स नहीं करती, कैरेक्टर्स भी डब करती हूँ, उसके अलावा रेडियो भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें और भी कर रही होती हूँ। तो मैंने ये नोट किया है कि लोग उस हर चीज़ में, चाहे वो रेडियो शो हो उसमें भी कीड़े निकाल रहे होते हैं, चाहे वो आपने कोई कैरेक्टर डब किया हो, तो जब तक उनको पता नहीं होता उनको बहुत अच्छा साउंड कर रहा होता है, लेकिन जब वो आपको पहचानने लगते हैं तो तब आप में बहुत कीड़े भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि ये नेगेटिव साइड भी इसकी एक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फरहीन आप कहीं आपकी आवाज़ चल रही हो और आपने बड़े भरम से मेरी आवाज़ है ये, और उसने माना ना हो, चल भी चल? ऐसा 99% ऐसा ही होता है। अच्छा, कि अगर मैं किसी को बोलूँगी हाँ ये मेरी आवाज़ है, तो वो अगला सवाल उनका होता है नहीं आप बोल के दिखाएं। अच्छा, अब जैसे आपने डोरा को कहा कि बोल के दिखाएं, अब ये बोलती हेलो मैं हूँ डोरा, मतलब काफ़ी लाउड है। तो अब अगर आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे आप लाउड बोलना शुरू कर देंगे तो काफ़ी अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता तो इसलिए ना थोड़ा सा हम मुझे लगता है हिचकिचाना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं बट ठीक है, जो तू मतलब कह रहा है वो ठीक है। हाँ, कुछ आप तेरी उसको गधी आगे हमारा घोड़ा पीछे। अच्छा नहीं, हाँ ये भी दरमियान में आता डोरा है। हंस रही है, डोरा हंस रही है, कमजोरी से निकल रही है। क्या? यकीन करो यार, डोरा मेहंदी का कलर पहन के आई है। खैर, नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब लोगों में आप जाएं तो लोग आपको कोई भी नहीं ऐसे बात करता, वो आगे से यही कहते हैं कि आप बोल के दिखाएं। जिनको पता भी होता है वो भी कहते हैं बोल के दिखाएं। आवाज को खूबसूरत बनाने के लिए अब दोनों से सवाल है, उसके लिए रियाजत की है या गली मोहल्ले में फड्डा किया? क्या फड्डा कुछ वड्डा भी किया? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। फिर तो ये गले को क्या करते हैं आप लोग? किस तरीके से ये आवाजें, अभी जैसे आपने चेंज की, आपने मर्दों की भी निकाली आवाज और बच्चे की निकाली और तुगुल और दूसरी भी निकाली, तो ये कैसे निकाली? ये मैं समझ, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट है, सलाहियत है, वरना तो और कुछ भी नहीं किया। मतलब ये दूसरों पे ही प्रैक्टिस किया। मतलब कोई आपकी वो गली मोहल्ले का कोई दोस्त हो सकता है, आंटी हो सकती उसकी है, मिमिक्री करती थी। हाँ, मुझ में ये था कि मैं उनको कॉपी कर, मतलब खुद ही उन्होंने कोई बात बड़ी अजीब अंदाज में बोली, वो मुझे लगी, उनकी बात दिल पे लग गई। हाँ, वो मैंने पकड़ ली और फिर मैंने वो उसी को अपने अच्छा, दरवाजे जैसे सामने मैं दोहरा बोल रहा दिया। हूँ, मुझे आप जरा अगर कॉपी करें यार मतलब लड़कों को मर्दों को जरा मुश्किल है कॉपी करना, लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी है कॉपी करें मुझे। कॉपी करे मुझे। हाँ, ये नकल उतार रही है। अच्छा, वैसे एक चीज और ये भी है साथ साथ
कि हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें क्रेडिट इस बात का भी देना चाहिए कि हमारे यहाँ जिन जिन जगहों पे डबिंग या रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, जिन स्टूडियोज़ पर भी ये काम हो रहा है, वहाँ पे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं वो आपको पॉलिश करते हैं, ठीक है। हमें खुद को भी नहीं पता होता, जब शायद फर्स्ट टाइम मैं या ईमान जो है वो हम लोग शौक में गए होते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम शायद बहुत अच्छा बोलेंगे, जिस तरह बाकी लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं या लगता होगा हम नादिर अली बन सकते हैं। जब तक वो उस कैरेक्टर में नहीं आते उनको नहीं पता चलता, फिर पॉलिश किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपको पॉलिश करते हैं। मुझे तो पॉलिश किया, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था और मुझे अब भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है मुझे भी। मैं अगर कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये कर ही नहीं सकती। तो अगर मैं जिस कार्टून चैनल के साथ मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ किड जोन के साथ, तो वहाँ पे सलमान अख्तर साहब होते हैं जो कि मुझे पहला लीड कैरेक्टर कार्टून में उन्होंने ही दिया। मतलब तो डोरा नहीं, डोरा तो खैर निक के लिए है। अच्छा, निकलोडियन। हाँ, तो किड जोन के साथ जब मैंने पहली बार कहाँ चलता है क्या ये डोरा का, आपकी आवाज और ये पूरी निक पे ही चलता है। निक के जितनी टेरिटरी जहाँ तक दुनिया में जा रहा है वो आपकी आवाज जा रही है। जहाँ निक ने जहाँ पाकिस्तान वहीं पे चैनल्स ने वहाँ निक दिखाया जा रहा है। और एक गलत फहमी भी होती है कि भाई ये हिंदी डबिंग, अक्सर मैंने देखा कमेंट में, जी नहीं ये तो इंडियन लड़की ने डब किया है और पाकिस्तान में तो नहीं होता, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ। तो भाई मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में भी इसकी उर्दू डबिंग हो रही है, और ताकि ये कि बच्चों तक उर्दू पहुँचे, तो ये है इस काम में। फरहीन, डोरा, तालीम ज़रूरी है या कम तालीम याफ्ता अनपढ़ आदमी मेरे जैसा अंगूठा छाप भी आ सकता है? सिर्फ बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, वोकल्स होने चाहिए, या कोई MBA, MA, LLB, MPhil, PhD, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नासा के कोर्स, ये देखिए मुझे लगता है कि तालीम तो ना आपको हर चीज़ में बहुत वो तो शऊर देती है, बेशक। शऊर के साथ साथ आपको ना एक वक्त के बाद तालीम की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज इंटरनेशनली आप बहुत पढ़ रही है, कुछ रिकग्नाइज तब तक नहीं किया जाता है, बिकॉज आप कहीं बाहर जाके अगर अप्लाई करते हैं, अगर मैं आज किसी बाहर के मुल्क जाती हूँ, शिफ्ट होती हूँ और वहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझसे डिग्री मांगेंगे उस रेलिवेंट फील्ड की। तो मतलब कुछ तो होना जो रिलेटेबल हो। तो मुझे लगता है तालीम तो भाई ज़रूरी करनी है। और जब हम डबिंग भी कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसका हमें मालूम होना चाहिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम उर्दू में नहीं कर सकते तो इंग्लिश में ही करना है, या उसके बारे में पता होता है। नहीं, अगर ऐसा भी होता है कि अगर कुछ ऐसे सीन्स हैं कार्टून में भी, अक्सर कुछ आजकल आपको पता है लव स्टोरीज चल रही होती हैं, तो वो हम काट देते हैं या तो हम उस पर दोस्ती डाल देते हैं, चाहे वो दोस्त भी होंगे कार्टून में, लेकिन वो फिर हम उनको दोबारा दोस्ती करवाते हैं। ऐसा भी होता है। एक कार्टून आए थे हगी मारो, उसमें बहुत सारे कुछ कह रहे थे कि इंटीमेट सीन्स थे कार्टून के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बच्चे को गलत राहें दे रहे हैं। मतलब हगी मारो ठरकी है और वो अपना कोई ऐसे सीन है, कोई बात ले रहा है और वो हगी मारो देख रहा है, और बच्चों में ये चीज़ें, वो मुझे ये पता चला था कि ये बैन भी हो रहे हैं इस तरह के कार्टून। तो ये क्या है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई? नहीं, अब तक जो हमने प्रोजेक्ट किए उसमें ऐसा कभी हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने आपको जैसे बताया कि लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हम उसको दोस्ती में आप सेकंड करेंगी मेरी इस बात से, हगी मारो वाली बात से। ये अब वैसे कुछ सीन्स होते होंगे, इंग्लिश भी बहुत सारे ऐसी सीरीज हैं जिनमें इस तरह के इंटीमेट सीन्स आते हैं, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान में क्योंकि अब इवन पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें सेंसर हो जाती हैं, लेकिन ये भी सेंसर हो जाता है, तो ये सेंसर होके चलता है, होते हैं। और आपने जो बात की कि आप नकल उतारती थी घर में, मोहल्ले में दोस्तों की, तो ऐसी मेरा दोस्त भी है, वो अपने अब्बा की नकल उतारता था और अम्मा को 3 दफ़ा तलाक दे चुका है अब्बा की आवाज़ से। आप ये भी देखें, ये इस तरीके का कोई वाकया याद है? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है भाई, ऐसा कुछ नहीं। जल्दी पहुंचो, और आवाज़ आपकी है। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हाँ, बस स्कूल में दोस्तों के साथ टीचर्स की इन सब की। तो वैसे मुझे लगता है यहाँ से जाने के बाद ना ईमान को लोग रोक के बोलेंगे, देखो मैंने इस तरह से बोला, अब इसकी नकल उतार के दिखाओ, ये चीज़ हो सकती है। ये तो फिल्मों में ईमान मुक्के घूसे ये जो आवाजें आती है इसकी डबिंग होती है क्या? होती है एक एक चीज की डबिंग होती है, सांस की डबिंग, हर इसको जेस्चर कहा जाता है। हमारी डबिंग की लैंग्वेज में जेस्चर कहते हैं इसको। और कभी तो ऐसा भी होता है कि वो कैरेक्टर 3-3 मिनट तक भाग रहा है और या 3-3 मिनट तक रो रहा है, तो आपको 3 मिनट तक अब भाग रहा है। हाँ, वो आप रुक ही नहीं रहे, लूसी कुत्ते बने हुए। बने हैं, बिल्कुल बने आप भी।
नहीं, जैसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कार्टून में, तो कुछ भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, कुछ भी कार्टून किसी भी चीज का हो मसलन सकता कोई करके दिखाएं, जैसे कोई किया हो। है। हाँ करो ना, हाँ करो 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 करो। नहीं, कोई अभी कार्टून में कोई कैरेक्टर किया हो ऐसा जानवर वाला? हाँ, मैंने निक पे ही किया था, पॉ पेट्रोल किया था, उसमें मार्शल का कैरेक्टर था। हाँ तो उसमें वो तो क्या था? वो डॉग्स थे सारे। कैसे करती थी? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, हम ये देखो ना फरीन, ये सारा सिफारिश तो करो ना। देखो अब हम बोलेगी यार ये क्या है, वो करके बस नहीं दिखा रही। डॉग की तरह ही बोलना, उसका कैसे, हाँफना, जैसे अभी अच्छा, आप ऐसे कर रहे आपको थे बताती वैसे हूँ। ही। हाँ। मैंने ना बहुत पहले एक जियो का एक डबिंग का ड्रामा आया था, उसका नाम था मारिया मम्मी पापा की जान। तो उसमें भी अब वो नहीं बन रही, तो मैं बता देती हूँ, मैंने अपना डबिंग कैरेक्टर करियर जो है वो स्टार्ट लिया था एक कुत्ते के कैरेक्टर से। ये बात सच है। वो कैसे? उसमें उनका एक डॉग होता है, तो वो जिस तरह से बोलता है, तो मुझे भी साथ लेकर जाओ, मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, मुझे भी साथ लेकर जाओ। अगर मैं उसको बिल्कुल रियलिस्टिक करूँ तो मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। ये थोड़ा अस्थमा हुआ भाई कुत्ते को, ऐसा लग रहा हाँ है। बिल्कुल, ये वाले क्यों को। हाँपना उसका जो होता है ना कुत्ते ये का, वाला वो तो सही है, इसकी बिल्कुल तबीयत ठीक डालना है। है। उसको डालना है बिल्कुल। अगर देख के चींटी की confidence आवाज मिल जाए। निकालनी जाए, चींटी की आवाज, तो कैसे निकालेंगे? चींटी की आवाज कैसे होगी? एक तो देखिए उसकी सेहत के हिसाब से आवाज हम निकालेंगे हाँ, कैसे। चींटी पतली है। हाँ, मैं चीनी लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी तो सर्दियाँ नहीं आई है, तुम चीनी लेकर क्यों जा रही हो? क्योंकि घर में सौदा खत्म हो गया है। सौदा खत्म हो गया, लेकिन महंगाई भी तो बहुत हो गई है ना। अब क्या करें, लेना तो पड़ेगा ना। ये ऐसा लग रहा है कि 2-3 बच्चे चोरी कर रहे हैं कोई। चोरी तो कर रहे हैं गिरी बड़ी चीजों की, और क्या हो रहा है। चींटी की मुझसे पूछे ना, आप मैं बताएं। आप बताएं, चलो वो चूटे की कर रहा है, चीटी की क्यों हाँ, कर रहा है भाई? चूटे की। चूटे की। वो ये तो बोल रहे, वो उर्दू बोले ना, उर्दू बोले, है उर्दू बोलो। बोले ना। इसके हाँ। साथ साथ बोले ना। क्या हुए? हाथी है तो क्या हुआ, कान में घुस के मार दूंगा तेरे को। मोटा वाला ये कब्रिस्तान के पास जो चूटे निकलते ना, ये उसकी आवाज है। और ज्यादा, और मर्द को चींटी ना मर्द को भरम दे रही है। ओए क्या हो गया, हम पेट में घुस के नचाने लगे। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, कभी घर वालों की तरफ से इस चीज में कोई आया हो कि यार ये करेक्टर ना करो, ये करेक्टर ना करो, इस तरफ से यार ये चीज़ ज़रा ना मज़ा नहीं आ रहा, इसको ना करो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं कहती हूँ भाई, मुझे जो भी कैरेक्टर मिलता है वो मेरे लिए एक नया चैलेंज होता है, खासतौर पे वो कार्टून्स की अगर बात की जाए तो, क्योंकि वो बिल्कुल हम इंसानियत, मतलब सॉरी इंसान है ना हम, तो वो अगर कार्टून कैरेक्टर इंसान ना हो, कोई और मखलूक हो, तो वो एक नया चैलेंज है। तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करती कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब घर वालों से। मैं बाद में जब चीज़ें ऑन एयर होती हैं, आने वाली होती हैं, तो मैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं तो उनको बताती हूँ। वैसे घर की जो है ना, वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि जो आप घर की मुर्गी दाल बराबर ही हो जाती है। हाँ। आपके साथ भी होता होगा कि वो यूजुअली ना देखते भी नहीं होंगे, एक वक्त के बाद वो मैं देखना तो भी बंद जहर कर लगता हूँ। मैं यही बोल रही हूँ, फिर आप जहर भी लग रहे हो। लेकिन मेरे बहन भाई तो एक चीज़ जो बार बार आ रही होती है ना, वो देखते हैं, लाजमी देखते हैं, वो बहुत स्वीट है और मुझे फीडबैक भी देते हैं। कितनी ज़बानों में वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने का काम किया, शरफ मिला? कितनी ज़बानों में? आप बताएं। नहीं, मैंने तो उर्दू में ही, उर्दू उर्दू में डबिंग किया। ज़्यादा होती है तो उर्दू डबिंग आपका आई एक्सपीरियंस? थिंक मैंने उर्दू में किया है, अंग्रेज़ी IVRs, क्योंकि बाकी कमर्शियल्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, तो उर्दू, अंग्रेज़ी, उसके अलावा पश्तो का मुझे पश्तो समझ आती है, बोलनी नहीं आती, लेकिन अगर आप कोई लाइंस मुझे लिख के, मतलब नंबर अकबर साढ़े दिल तराश मौसूल नहीं हो रहा, चुप जई दारा जलील है, क्या किस तरीके से किया? मतलब कमर्शियल साइड की बात कर रही हूँ। अच्छा, कोई अच्छा। देखें, जो भी कमर्शियल उर्दू या अंग्रेजी में बन रहा होता है, वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी, रीजनल चैनल्स में चलता है, तो उसके लिए फिर वो दूसरी उसके दोबारा से डब हो रहा होता है। जब वो डब हो रहा होता है तो वो उसी लैंग्वेज में होता है। तो मेरे एक बहुत ही सीनियर उस्तादों में से हैं, एक्चुअली वो मुझे लाए थे कमर्शियल इंडस्ट्री में, सलीम हसन। तो मैंने उनके साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मैं कहती हूँ सर मैं नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने पश्तो में भी, आई थिंक पंजाबी में भी, तो मैंने किया है, मुझे याद है। सिंधी मैंने, बंगाली में डोरा का करेक्टर मिले तो कर लोगी? कैसे करोगे? अगर बंगाली आती होगी तो जरूर करूंगी। मौसी हेलो मौसी। क्या? अच्छा, हेलो को क्या कहते हैं बंगाली में? बंगाली को, बंगाली में हेलो को क्या बोलते हैं? बंगाली में हेलो को कहते हैं
हाला ला 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 ला। वो तो बहुत लंबा भाई हेलो रहेगा भाई, दो बहुत लंबा दो hello। लोग लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं। बोला एक बंदे ने कहा पानी बहता है, एक ने कहा पानी बहती है। बंगाली गुजरा, बोला ना पानी बहता है ना पानी बहती है, पानी बहे। वही वाली है बात कि जो बंगाली है और अरबी, अरबी में मैं आपको बताता हूँ अरबी किस तरह हर बात के आगे तुन लगाते हैं। अरबी बन गई, मैं आया तुन, जाया तुन, गया हेलो तुन, तुन। और- हेलो तुन। हाँ मैं हूँ डोरा हाँ हाँ यही हुआ है, हेलो डोरा तुन। और वो क्या होगा, वो दिखने वाली लाइन तो है ना आखिर में उसकी। वो उसके लिए अरबी आनी चाहिए ना। अरबी क्या मैं वही है। आपको हाँ क्या मैं आपको दिख रही तुन। क्या मैं आपको दिख रही तुन? हाँ और ड्रामा में भी किए। हाँ टर्किश ड्रामे तो बहुत। देखिए ये इंडस्ट्री ना बहुत ही छोटी सी हाँ। तो इसका शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है, बहुत लिमिटेड है। सही। तो तकरीबन सारे जो आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में, और जो काम कर रहे हैं वही घूम फिर करके माशाल्लाह से हर ड्रामे में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में कैसे आ गई आप लोग, क्या कैसे आना हुआ? ये तो काम एक आम आदमी को पता ही नहीं है, आवाज़ें निकाल के भी बेची जा सकती हैं। ऐसा तो है, बिल्कुल है। और मैं ये मुझे बस शौक था, और जब मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मिमिक्री वगैरह करना, तो जब मैंने डब ड्रामास देखे ना तो मुझे लगा कि ये काम ना मैं कर सकती हूँ कि मैं मुख्तलिफ आवाज़ों में कोई भी कैरेक्टर डब कर लूँ। ख्याल था और शौक भी हो गया। तो खैर बस एक आईडी मिली मुझे अजय कुमार नाम की। हैं? हाँ अजय कुमार नाम की? अजय कुमार नाम की। क्या था वो? वो basically head है। एक चैनल पे जो है वो ऑडियो इंजीनियर थे, उनकी आईडी को देखकर लगा ये डबिंग ऑडियो इंजीनियर थे? हाँ। यार उसका नंबर देना मुझे। अच्छा। तो हमारा ऑडियो इंजीनियर भी सुन रहा है। अच्छा तो खैर उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने काम ऑडिशन अच्छा पे बुलाया। हैं? अब सुन लिया है ना उसने, अब काम अच्छा कर। तो उन्होंने बुलाया। अब खैर अच्छा भी करे तो जितना वो बुरा कर चुका है ना उसका अच्छा भी कोई कंसीडर नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। हाँ तो खैर मैंने फिर उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने ऑडिशन पे बुलाया, बस मेरी सिलेक्शन हुई बस। और फिर ये कि जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं ना तो आप पे बाकी चैनल्स और प्रोडक्शन हाउस वाले भरोसा नहीं कर रहे होते। फिर ऐसे टाइम पे जो लोग आप पे भरोसा करते हैं ना वो बड़े काम के होते हैं। और उन्होंने जैसे जब मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और बड़ा बुरा टाइम भी आया, तो मेरी मतलब मैं समझती हूँ मेरी बहनों से भी बढ़ के क्रिस्टीना एल्बर्ट, उन्होंने मुझे हर जगह रेफ़र किया, मैंने वहाँ ऑडिशंस दिए। इस तरह मेरी और मज़ीद राह आसान हो गई। ये हुआ। दोनों कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को तुम रैंडम कोई बच्चे खड़े हैं और तुमने वहीं डोरा की आवाज़ निकाल के उन्हें एंटरटेन मैंने किया? भी देखा है बहुत सी बार, बताना नहीं लेकिन मैंने भी देखा है। किया? हाँ बिल्कुल। मुझे मैं बच्चों से जब खेलती हूँ ना, कोई भी बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मैं ये बिल्कुल आवाज बच्चों के चेंज साथ की बगैर रह character ही बन नहीं जाती सकती। है। मैं उन बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ और मैं किसी न आवाज किसी कार्टून निकालना। कैरेक्टर में चली जाती है। हाँ, तो मैं जब मेरे बहन भाई हैं तो मैं उनके लिए भी हर आवाज़ अलग है, उनसे मैं हर अलग आवाज़ में खेलती हूँ। तो मैं ऐसी जिस भी बच्चे से मिलती हूँ या तो मैं कार्टून कैरेक्टर या मैं अल्लाह, अभी शादी नहीं हुई ना आपकी? अल्लाह खैर करे, जब आपके हस्बैंड आएंगे तो किस आवाज़ से खेलेगी उनके साथ? बहुत डरावनी। अरे डोरा की आवाज़ से ही मैं रेकमेंड करूँगा। हेलो मैं हूँ डोरा। वो फिर आज भाग खाने जाएगा, में ये क्या कुछ कर नहीं रही है? बनाया, ये क्या? बाहर से मंगा लो। आप बाहर से मंगवा लीजिए। उनको मुझे प्यार आएगा जी, प्यारी सी आवाज़ है, क्यूट सी आवाज़ है, वो तो ले भी आएंगे शायद। है ना? आपको बैलेंस फ्री मिलता है या डलवाना पड़ता है? सच बताऊं, हाँ, फ्री मिलता है। बाकी हाँ जिस नेटवर्क के लिए आपने रिप्रेजेंट किया वो फ्री देते हैं। नहीं मतलब मुझे लगता है कि बिकॉज वो जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं उसमें मिल जाता है, ग्रेवी में मिल जाता है। इस काम में खुद का फ्यूचर ब्राइट समझती हैं? मतलब आपको लगता है कि कल को मार्वल्स आपको बुला लेता है और वो बोलता है कि यार हमारा एक नया कैरेक्टर है, उसकी आप करें, तो क्या लगता है अपने काम का उरूज दिख रहा है, ये फ्यूचर है? सच बताऊं, देखिए हम क्योंकि अपना कंटेंट नहीं बना रहे तो फ्यूचर मुझे कभी नज़र भी आ रहा होता है, कभी नहीं भी आ रहा होता। तो वही बात है ना कि मुझे अभी भी उम्मीद है, ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर हम अपनी एनिमेशंस करें, अपना बनाना शुरू करें तो इसका फ्यूचर बहुत महंगा है। बहुत महंगा काम है। और लेकिन साथ साथ एक चीज़ और प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये है कि जब भी शायद इस चीज़ को पूरी डबिंग इंडस्ट्री सेकंड करे कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है तो वो टीवी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को उसमें कास्ट किया जाता है वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर्स के लिए।
क्यों? क्योंकि उनको ये क्यों लगता है, मुझे नहीं समझ में आता कि जब भी आप कोई नया Famous हैं प्रोजेक्ट, शायद वो, मतलब वो फेमस हैं तो आप क्योंकि देखें आप ही नहीं ओन कर रहे ना, आपकी माशाल्लाह से डबिंग इंडस्ट्री ने बहुत पैसा कमा के दिया आपको, बड़े बड़े चैनल्स खड़े हो गए असल में उस पे। जैसे लॉयन किंग में शाहरुख खान ने वॉइस ओवर की थी, लेकिन लायन किंग के में शाहरुख खान ने किया था, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उनके डबिंग आर्टिस्ट ने ही किया है, जी जी जी। और वो इतने स्टैब्लिश तभी हुए हैं जब उनको आपने ओन किया, ठीक है ना। यहाँ डबिंग पे आर्टिस्ट कुछ में नहीं बड़ा होता। नाम कौन है इंडिया में, पाकिस्तान में बड़ा नाम जो बहुत मशहूर? आई थिंक इंडिया में अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो सोनल कौशल। लेकिन आप बच्चों के लिए प्रैंक्स क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ बड़ों के लिए कंटेंट क्यों बनाते हैं? हाँ सही बात है। ना बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे ही देख रहे हैं। बच्चा अच्छा फिर- बड़ों के लिए तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा बड़ों के बारे में अब सोच लिया अब आपने। मेरी जो ऑडियंस है ना वो है 15 से 35 साल। अब ये 35 से जो 70 साल जो है ना उसके लिए पॉडकास्ट और उससे छोटे है। उससे छोटे फीडर पीछे पॉडकास्ट नहीं है उनके लिए, नहीं है। बड़ी बातें होनी है ना, अलग अलग कैटेगरी के गेस्ट आ रहे हैं। अभी मतलब वो होके गए हैं मेरे पास, बस समझ गया। तस्लीम साबरी होके गए। अब मुझे ये पता है जाहिर है उनका लेवल जो बात करने का है वो बच्चा कैसे बनेगा, वो अलग लेवल है ना। लेकिन ये हुआ ना, ये वाला निजामत podcast, के अमिताभ ये तो बच्चन है बच्चे वो। देखेंगे हाँ, ये वाला। बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। नहीं बच्चों के लिए तो ये बेहतरीन शो है, ये बच्चों के लिए है और ये डेडिकेट करूंगा मैं तमाम बच्चों हाँ, को। बच्चों के लिए असल बनाया में मैंने। बच्चों की जो मैं ये समझता हूँ जो ऑडियंस है वो बड़ी प्लेटेनियम ऑडियंस है। बच्चे की रिटेंशन भी पूरी है, बच्चा पूरा कंटेंट देखता है। और बेबी शार्क की मिसाल है, कितने मिलियन बिलियंस में व्यूज है, शायद रिकॉर्ड तोड़ा हुआ उसने। बेबी शार्क टू डू 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 बेबी शार्क, पता नहीं क्या क्या वो बच्चे देखते हैं। अबरारुल हसन ने नहीं बना दिया गाना, अबरारुल हाँ अबरारुल हसन, अबरारुल ये 3 बंदे जोड़ मैंने वही कपल सोच कर दिया, उन्होंने ये भी कर आज दिया। पता है आज ना ये उनमें से एक को दोपहर के जानते खाने हो। में ना हशीश मिला के पी के आएंगे। कपल को इतनी देर इंतजार के बाद ये हो सकता है। हाँ नहीं, जो मजा इंतजार में है वो मुलाकात में कहाँ। हाँ लेकिन ये तो है ना, क्या ख्याल है डोरा? लेकिन गाया था ना उन्होंने, इंतहा हाँ। हो गई। हाँ उन्होंने एक पैरोडी बनाई थी, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आप अल्लाह लोगों आपका ये को पी फॉर पकाओ वहां तक पहुंचाए कि लोगों को समझ आमीन आए। सुम्मा आमीन। हर वीडियो पे Dubbing 5 artists मिलियन को भी व्यूज value आए, रिटेंशन 100% आए। आमीन आमीन खैर, आमीन अल्लाह आमीन। आमीन। हाँ। सलमान डोरा। मुसलमान डोरा। और विश यू बेस्ट ऑफ लक Thank बोथ you. ऑफ यू। Thank you. और आप जो भी करें आप अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। आमीन। आमीन सुम आमीन। ठीक है जी, बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वैसे एक चीज़ और, पाकिस्तान में वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स को बहुत कम रिकग्नाइज किया जाता है, और मुझे इस चीज़ के लिए मैं सब लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज लोगों ने इतना ज़्यादा देखा जिसकी वजह से आज मेरा अपना पेज वेरीफाइड कैटेगरी में आता है, और मैं पाकिस्तान की वाहिद वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ जिसका पेज वेरीफाइड है। माशाल्लाह। डोरा तुम भी एक मेरी बात सुनो, तुम्हें एक ये तो वेरिफिकेशन मैं भाई स्टैम्प दे रहा ये हूँ, फ्यूचर लगा की के जो घूमो है तुम। वो सुपर डुपर स्टार है डोरा माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत सोशली बहुत एक्टिव रहती है। बहुत। और मैं इसको इसके देख के सीखती स्टेटस हूँ। मैं फॉलो करता हूँ, इतने कोई मोटिवेशनल टाइप के और अलग सोच, Creative. इसकी सोच अलग है, ये यहाँ की नहीं है, ये गलती से है यहाँ। सच बता रहा हूँ, ऐसा ही है ना। बोल दो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो तुम जहाँ की हो एक दिन चली जाओगी इंशाल्लाह। दोज़ख। मैं ही मजाक कर रहा हूँ, मजाक करो। अल्लाह ताला से जन्नत में लेके जाए, मजाक करो। बहुत अभी बहुत से जन्नत शुक्रिया। में ले जाए हैं? उसको, अभी से जन्नत यार में ले एक जाए, दिन ना उसको तो दुनिया में जाना कितना है काम ना, करना क्या है। दुनिया में स्टे ले देगा? लेकिन लेके दुनिया में जाए। भी काम भी तो बहुत सारा करना है, अभी से जन्नत दिखा रहे हैं। जन्नत जानी है, जन्नत चाहिए। चाहिए तो सबको, चाहिए। लेकिन पता नहीं है ना मरते दम तक अल्लाह क्या आपको होना है। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे यार, जब आप जाएं दुनिया से। आमीन आमीन। अब चाहे दुनिया से। देखिए कितनी अच्छी दुआ दे दी मैंने। भाई बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन मलिक और किंजुल ईमान कंजुल ईमान डोरा। राशिद मदरसे वाली। अच्छा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत डोरा। शुक्रिया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी, बड़ों ने भी देखी होगी। तो ये एक टैलेंट है पाकिस्तान का
जो कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि देते हैं आप। मुझे, डोरा को, फरहीन मलिक को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।